तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं, क्रिस्टलिटीज। पहला जो पार्ट है उसमें हमने क्रिस्टल, अमार्फस, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमार्फस सॉलिड के बारे में पढ़ा था। अब पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अ रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड क्रिस्टलिटीज। क्रिस्टलिटीज क्या होता है? जो पार्टिकल है जब खुद को अपने आप को 3 डायमेंशन अरेंजमेंट में अरेंज कर लेते हैं तो जो लेटिस बनता है उसी को क्रिस्टलिटीज कहते हैं। मतलब जैसे पार्टिकल जो है अपने आप को एक 3 डायमेंशन अरेंजमेंट में अरेंज कर ले तो क्रिस्टल लेटिस बन जाएगा। उसके बाद लेटिस पॉइंट और लेटिस साइट। द फिक्स्ड पोजीशन ऑन विच द कांस्टेंट पार्टिकल आर प्रेजेंट आर कॉल्ड लेटिस पॉइंट। जो पोजीशन, जिस पोजीशन के ऊपर पार्टिकल जो है प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल्स में क्या हो सकता है, जैसे एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, तो जो उनकी पोजीशन होगी क्रिस्टल लेटिस पे, जैसे कि ये ग्रीन डॉट्स हैं ये पार्टिकल्स हैं, तो जो इनकी पोजीशन है यही लेटिस पॉइंट है। इस पॉइंट्स को क्या कहेंगे? लेटिस पॉइंट। उसके बाद है इसी को ही लेटिस साइट। जो लेटिस पॉइंट होते हैं वही लेटिस साइट होते हैं, सेम चीज़ है। अ ग्रुप ऑफ लेटिस पॉइंट विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन इन 3 डायमेंशन गिव्स कंप्लीट क्रिस्टलिटीज। जब ये ग्रुप ऑफ लेटिस पॉइंट, जब लेटिस पॉइंट आपस में जो इनका ग्रुप होता है वो जब अपने आप को रिपीट करेगा तो वो क्रिस्टलिटीज को फॉर्म करेगा, मतलब क्रिस्टलिटीज बन जाएगी। उसके बाद है यूनिट सेल। इट इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस लेटिस। जो स्पेस लेटिस होता है या फिर क्रिस्टल लेटिस होता है, स्पेस लेटिस क्रिस्टल लेटिस एक चीज़ होती है। तो क्रिस्टल लेटिस के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो अपने आप को रिपीट करती है, जैसे कि इसके अंदर दिखाऊँ मैं आपको, जो आपको ये स्क्वायर दिख रहा है जो हाईलाइट कर रखा है इन्होंने ऑरेंज सा, तो जो ये अपने आप को रिपीट करेगा तो एक पूरा क्रिस्टल लेटिस जो है फॉर्म हो गया, अपने आप को रिपीट करके क्रिस्टल लेटिस फॉर्म कर दिया। मतलब जो बाकी सारे हैं ये भी तो स्क्वायर ही हैं, तो ये अपने आप को रिपीट करेगा तो क्रिस्टल लेटिस फॉर्म हो जाएगा। तो इसी स्क्वायर को, जो ये स्क्वायर है, इसी स्क्वायर को यूनिट सेल कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन द स्पेस। उसके बाद है द क्रिस्टल कैन कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल। एक क्रिस्टल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूनिट सेल हो सकते हैं। ये तो बस इन्होंने ऐसे मतलब बना के दिखा रखा है समझने के लिए, बाकी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। तो पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, 2 पैरामीटर होते हैं यूनिट सेल के। सबसे पहला होता है डायमेंशन, दूसरा होता है इंक्लिनेशन। डायमेंशन क्या होता है? मतलब इसके अंदर जो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यूनिट सेल की लेंथ, यूनिट सेल की ब्रेथ, यूनिट सेल की हाइट, जो कि A, B, C होती है। उसके बाद इंक्लिनेशन क्या होता है? जो एंगल होता है साइड्स के बीच में, एजिस के बीच में, जैसे लेंथ और ब्रेथ के बीच में जो एंगल हो, ब्रेथ और हाइट के बीच में, लेंथ हाइट के बीच में अल्फा, बीटा, गामा। तो ये जो एंगल होते हैं इसके 2 पैरामीटर हो गए, ABC और अल्फा, बीटा, गामा। 7 क्रिस्टल लेटिस। 7 क्रिस्टल सिस्टम जो हैं, यही 7 जो हैं क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, और इसके क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। ये इसमें तो बस आपको ये पढ़ना पड़ेगा, इसका तो कोई वो नहीं है। हाँ, इसमें ट्राइक्लिनिक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ट्राइक्लिनिक और क्यूबिक, क्योंकि ये एक दूसरे के जो है उल्टे होते हैं। मतलब क्यूबिक के अंदर जो है सारी चीज़ A=B=C होता है, और अल्फा β गामा 90 डिग्री के। बट ट्राइक्लिनिक में अपोजिट होता है, A=B=C और अल्फा β एंड नॉट इक्वल टू गामा, एंड नॉट ऑफ इवन एंगल इज 90 डिग्री। उसके बाद टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो सबसे पहले आता है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव और सिंपल एक चीज़ होती है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है? जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं, जो मैंने बताया था, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी हो सकते हैं, वे सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर लाई करें। जो एक क्रिस्टल लेटिस होता है उसके सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर लाई करें, वो प्रिमिटिव। सेंट्रल यूनिट सेल क्या होता है? इसके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो मतलब कॉर्नर्स के ऊपर तो हों, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरी जगह पे भी हो। जैसे कि वो हो सकते हैं फेस के ऊपर, बॉडी के साइड, बॉडी के अंदर, या फिर साइड के अंदर, एजिस के अंदर, एजिस के ऊपर। तो वही होता है सेंट्रल यूनिट सेल। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंट्रल यूनिट सेल। सेंट्रल यूनिट सेल के है ना, वैसे तो 4 टाइप होती हैं, लेकिन जो हमारे टॉपिक में 3 है, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। शायद एंड सेंटर्ड भी नहीं है NCERT के अंदर, बस वैसे थोड़ा सा दे रखा है। बाकी जो इसके अंदर मेन तो है फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। हाँ, तो फेस सेंटर्ड क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 1 कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस इन एडिशनल द। हाँ, तो इसके अंदर जो है कॉर्नर्स के ऊपर तो पार्टिकल लाई करेंगे, बट जो इसके अंदर फेस के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वे भी लाई करेंगे। बॉडी सेंटर्ड के अंदर क्या होगा?
इसके अंदर बॉडी सेंटर्ड के अंदर ये हो जाएगा कि जो पार्टिकल है वे कॉर्नर के ऊपर तो होंगे ही होंगे, प्लस जो है बॉडी के अंदर भी होंगे। और एंड सेंटर्ड के अंदर कॉर्नर के साथ साथ दो अपोजिट फेस के ऊपर, याद रखना दो अपोजिट फेस के ऊपर। लाइक सिर्फ एक बात करें स्क्वायर की तो सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर होंगे और ऊपर मतलब ऊपरले फेस के ऊपर और नीचे वाले फेस के ऊपर दो फेस, कोई भी अपोजिट फेस ले सकते हो आप। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालें, तो बात करें हम सबसे पहले कॉर्नर के पार्टिकल कैसे निकालेंगे। तो जो कॉर्नर पे पार्टिकल होगा, सपोज करो ये जो ब्लू पार्टिकल है वो दिखा रखा है इन्होंने, तो ब्लू पार्टिकल को कितने जो क्यूब हैं उनसे घिरा हुआ है, कितने ने शेयर कर रखा है। तो यहाँ पे जो 8 क्यूब बने हुए हैं, तो मतलब जो एक ब्लू पार्टिकल है वो 8 क्यूब शेयर कर रखे हैं एक ब्लू पार्टिकल को। तो इसका शेयर कितने हुए, 8। उसके बाद एक जो क्यूबिक लेटिस है, एक जो लेटिस है यूनिट सेल है, उसने कितना शेयर कर रखा है। तो जो ये ग्रीन डॉट्स है ये एक यूनिट सेल के द्वारा 1/8 पार्ट, मतलब 8 का एक हिस्सा जो है एक यूनिट सेल शेयर करती है। तो टोटल कैसे निकालेंगे, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो वो कितना आ जाएगा 1। उसके बाद फेस सेंटर्ड, इफ एन एटम इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फेस इट इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। इसके अंदर देखो कॉर्नर्स के ऊपर तो होंगे, मतलब वो 1 तो जो है सिंपल हमने पहले पढ़ा था वो तो होगा ही होगा, प्लस जो फेस के ऊपर हो रहा है। तो फेस के ऊपर कैसे हैं, देखो एक ये मान लो ये 2 यूनिट सेल दिखा रखी हैं, तो एक फेस के ऊपर दिखा रखा है इन्होंने, एक फेस है ये, तो ये इस यूनिट सेल के द्वारा भी शेयर किया गया है और इस यूनिट सेल के द्वारा भी शेयर किया गया है, ये वाली और ये वाली दोनों के द्वारा शेयर किया गया है। तो ये इसको शेयर कितनों ने किया, 2 ने, लेकिन कॉर्नर्स पे कितनों ने किया था, 8 ने। अब एक के द्वारा मतलब एक यूनिट सेल में इसका कितना वो है, तो जैसे आपको ये देखो ग्रीन डॉट है ये वाला, तो ये कितनों ने शेयर किया है, जो ये 2 शेयर कर। इसके बाद बॉडी सेंटर्ड, इफ एन एटम इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर्ड इट इज नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर। हाँ, इसके अंदर क्या है, अगर कोई एटम जो है बॉडी के अंदर होगा तो वो उसको कोई भी मतलब दूसरा जो है यूनिट सेल वो शेयर नहीं करेगा, ये सिर्फ इसी के अंदर ही रहेगा। तो इसका शेयर कितने करेंगे, एक भी नहीं। और कॉर्नर्स पे तो आपको पता है एक तो हो ही गया, वो 8 × 1/8 करके। एंड सेंटर्ड में क्या होगा, इट इज शेयर बाय 4 यूनिट सेल, ये लिख रखा है इट इज शेयर बाय 4 यूनिट सेल। एटम जो प्रेजेंट होंगे वो एजेस पे होंगे, मतलब कॉर्नर्स पे होंगे, प्लस 2 फेसेस पे, कोई भी 2 अपोजिट फेस के ऊपर होंगे। तो इन्होंने नंबर ऑफ प्रिमिटिव इन एटम्स इन डिफरेंट यूनिट सेल, तो प्रिमिटिव में 1 हो गया, फेस सेंटर्ड में 3 और बॉडी सेंटर्ड में 2। तो प्रिमिटिव के अंदर देखो टोटल कितने पार्टिकल हैं, 8, और शेयर कितना ने किया था मैंने बताया था 1/8, तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1। तो ये लिख रखा प्रिमिटिव यूनिट सेल हैज़ 1 एटम। उसके बाद है फेस सेंटर्ड, तो देखो फेस सेंटर्ड के अंदर क्या होता है, 1 तो जो कॉर्नर्स के ऊपर मैंने अभी बताया था, कॉर्नर्स वाले तो ये हो गई जो यहाँ पे बनेंगे कॉर्नर्स पे ऐसे, लेकिन जो फेस के ऊपर हैं टोटल कितने फेस होते हैं, 1 प्लस ये तो 1 जो कॉर्नर वाला हो गया, प्लस फेस कितने होते हैं, टोटल 6 फेस होते हैं। एक फेस पे कितने मैंने बताया था 1/2 पार्ट शेयर होता है, तो 2 3 जा 6, तो 3 + 1 4। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हैज़ 4 एटम, तो यहाँ पे 4 आएगा, ये 3 गलत लिखा हुआ है, 4 सॉरी फॉर दिस, तो ठीक है। उसके बाद है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो देखो ये हो गया बॉडी सेंटर्ड में। बॉडी सेंटर्ड में जो है एक बॉडी के अंदर होता है ये जो रेड दिख रहा है, और कॉर्नर्स पे होते हैं, तो कॉर्नर्स का तो 1 जो मैंने बताया था पहले, प्लस बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड में कितने शेयर करते हैं, तो शेयर तो एक भी नहीं करते। एटम कितने होते हैं, 1 होते हैं, तो 1 + 1 = 2, तो ये इसमें होते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हैज़ 2 एटम्स। अब उसके बाद कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट नंबर होता है, कोऑर्डिनेट नंबर इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ पार्टिकल। नियरेस्ट नेबर कितने हैं, तो जैसे मैं इसकी बात करूँ, इस एटम के पास इस एटम के नियरेस्ट नेबर कितने हैं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसके नियरेस्ट नेबर हो गए 1 और 2। इसके देख लो आप इस वाले के, तो एक ये हो गया एक ये हो गया, तो ये जो है इसके कोऑर्डिनेट नंबर है, मतलब नियरेस्ट जो पार्टिकल होते हैं, नियरेस्ट नेबर होते हैं, वही कोऑर्डिनेट नंबर होते हैं। उसके बाद क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर मतलब पार्टिकल्स को कैसे पैक किया जाता है, तो पार्टिकल्स जो है 3 तरीके से पैक होते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन।